आखिरकार जनरेशनल कर्सेस क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप क्या होते हैं? क्या ये बिब्लिकल है या अनबिब्लिकल? क्या सच है और क्या झूठ है? आज हम बाइबल से देखेंगे, क्योंकि हमें बाइबल ही इकलौता ऐसा टूल दिया गया है जिसके द्वारा हम सच को और झूठ को नेविगेट कर सके। तो ये कहा जाता है कि अ जनरेशनल कर्स इज अ डीमन, some type of spiritual bondage or a evil word spoken against you which is passing through one generation to another। कहा यह जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप एक डीमन है, ये दुष्ट आत्मा है, शैतान है, या किसी प्रकार की बॉन्डेज है, बंधुआई है। और कहीं कहीं कहा जाता है कि ये कोई वर्ड है, कोई श्राप है किसी के द्वारा बोला गया जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। पर क्या सच्चाई है? बाइबल क्या कहती है? एज़ेकियल 18:20 में लिखा है, जो पाप करेगा वही मरेगा। बच्चे को माता पिता के पाप के लिए दंडित नहीं किया जाएगा और माता पिता को बच्चों के पापों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। धर्मी लोगों को उनकी धार्मिकता के आचरण के कारण पुरस्कृत किया जाएगा और दुष्ट लोगों को उनकी दुष्टता के लिए दंडित किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि जो पाप करेगा वही मरेगा। बच्चों को माता पिता के पापों की सजा नहीं मिलेगी और माँ बापों को बच्चों के पापों की सजा नहीं मिलेगी। तो एक चीज मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि जो जनरेशनल कर्सेस की टीचिंग्स आज चल रही हैं वो अनबिब्लिकल है, वो बाइबल पे बेस्ड नहीं है। सिन इज अ चॉइस नॉट अ कर्स। जब आप एक पाप करते हो, शराब, मास्टरबेशन, सेक्सुअल, कुछ भी हो, गरीबी क्यों ना हो, वो एक चॉइस है, एक कर्स नहीं है। हो सकता है आप शराब में हो सकते हो या कुछ भी नशे में हो सकते हो, मास्टरबेशन, सेक्सुअल पाप हो सकता है, अडल्ट्री हो सकता है, या गरीबी क्यों ना हो सकता है। और आप बोलते होंगे, ओ ब्रदर, मेरे माँ बाप ने पाप किया था, उनके भी माँ बाप ने पाप किया था, मेरे पुरखों ने पाप किया था, वो भी शराब पीते थे इसलिए मैं भी शराब पीता हूँ, वो भी गरीब थे इसलिए मैं भी गरीब हूँ, वो बीड़ी पीते थे मैं भी पीता हूँ। ये बस आप अपने पापों को किसी और पे थोप रहे हो, अपना ब्लेम किसी और पे थोप रहे हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना नहीं चाहते। आदम ने क्या किया? जब परमेश्वर उस गार्डन में आया तो उसने कह दिया कि जो तूने औरत बनाई है ना मेरे लिए, उसने मुझसे पाप कराया, मैंने नहीं किया, उसने करवाया। यही आज हम करते हैं। हम अपना पाप का बर्डन या अपनी गलतियों का अकाउंटेबिलिटी हम किसी और पर फेंक देते हैं कि हमारे पुरखों ने किया था इसलिए हम भी करते हैं। बट सिन इज अ चॉइस नॉट अ कर्स। या सेक्सुअल पाप है, नशे में है, कुछ भी है, कोई भी पाप है, कोई भी गरीबी है, किसी भी प्रकार का बॉन्डेज है, वो आपको खुद का अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये मेरी गलतियों की वजह से, मेरे पुरखाओं की गलतियों की वजह से नहीं। परमेश्वर आपको अपने पुरखाओं की गलतियों का अकाउंटेबल होल्ड नहीं करता। वचन में भी यही अभी हमने पढ़ा कि जो पाप करेगा वही मरेगा, बच्चों को सजा नहीं दी जाएगी। जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, आपके आदम से लेकर अभी तक के सारे पाप, सारे श्राप यीशु मसीह ने लिए। यीशु मसीह दूसरा आदम सारे श्राप, सारे पाप खत्म कर गया। और जब आप उस पर विश्वास करते हो, उसकी धार्मिकता, उसकी यीशु मसीह के खुद की धार्मिकता आपके ऊपर रब होती है और आपके पाप, श्राप जो कि आदम से हैं अभी तक के, वो सारे एक बार में खत्म होते हैं। तो आइदर आप यीशु मसीह के ब्लड पर विश्वास करते हो या नहीं, वो डिपेंड करता है। आजकल मैनमेड टीचिंग्स चल रही है जनरेशनल कर्सेस की कि ब्रदर मैं देख रहा हूं आपके ऊपर कर्स है, श्राप है, आपको तोड़ना पड़ेगा। ये टीचिंग चल रही है कि आओ हम आदम तक के पाप तोड़े। अच्छा, यीशु मसीह हो? बड़ी ही अनबिब्लिकल टीचिंग है। प्लीज ऐसी टीचिंग्स पे फॉलो मत हो। जो बाइबल में लिखा है सिर्फ वो फॉलो करो। आप अपने पापों को खुद से नहीं तोड़ सकते, आपको उसके लिए यीशु मसीह की जरूरत पड़ेगी। और यीशु मसीह ने सारे पाप, सारे श्राप उस क्रूस पर खत्म कर दिए। उसने उस क्रूस से कहा खत्म हुआ, सब खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड। उसने ये नहीं कहा सब खत्म हो गया सिवाय श्रापों को छोड़ के, खुद डील कर लेना, छोड़ रहा हूं तुम्हारे हाथों में, ऐसा नहीं बोला, बल्कि उसने सब खत्म किया और हमें उसने राइचियसनेस बनाया, अपनी राइचियसनेस बनाया, अपनी होलीनेस बनाया। गलातियों 3:13 में लिखा है, परंतु मसीह ने
हमें व्यवस्था द्वारा सुनाए गए श्राप से बचाया है। जब उसे क्रूस पर लटकाया गया तो उसने हमारे गलत काम का श्राप अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जब आपने उस क्रूस पे यीशु मसीह के लहू पे विश्वास किया, उसके बलिदान पे विश्वास किया, उस मोमेंट में मेरा श्राप, मैं श्रापित आशीष ठहर गया। परमेश्वर ने खुद मुझे आशीष ठहराया। इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, आप कुछ भी लैक नहीं करते। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें इफिसियों 1:3 के अनुसार आपकी हैं। आप श्रापित नहीं, आशीष हो। आप श्रापित नहीं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, उसकी संतान हो, और सारे श्राप यीशु मसीह ले गया। तो प्लीज मेरा नम्र विनम्र है कि ऐसी टीचिंग्स पे विश्वास ना करें जो बाइबल में है ही नहीं, और हर एक चीज को बाइबल से ढूंढने की कोशिश करें। परमेश्वर ने जिसको आशीष ठहराया, कौन उसे श्रापित ठहरा सकता है? सो परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लहू के द्वारा हम आशीष ठहरे, हम पवित्र ठहर गए, हम नए बन गए, और तूने हमारे सारे पाप और सारे श्राप अपने ऊपर ले लिए। हम धन्यवाद करते तेरे उस क्रूस के बलिदान के लिए। हम धन्यवादी हैं यीशु। पवित्र आत्मा, इस वक्त जो भी मेरा भाई बहन उस स्क्रीन का उस पार देख रहा है, आई प्रे होली स्पिरिट you would anoint that person with the power of the Holy Spirit right now in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, let the presence of your being would be so tangible and real to them. पवित्र आत्मा उस व्यक्ति का जो स्क्रीन के उस पार देख रहा है, छुओ और anoint करो अपने राज्य के लिए। Lord, I pray that you would bless them with your anointing, with your love and with your grace, I pray. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।